हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं वीआईपीज पॉइंट। आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के सामने फिर से एक नया स्टोरी जो कि फर्स्ट फ्लाइट से है। फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। हम इसमें बातें करेंगे एक फार्मर के बारे में जिसके साथ बहुत ही बुरा होता है। उसके सारे जो क्रॉप्स होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। उसके बाद वो गॉड से हेल्प मांगता है। वो हेल्प में क्या मांगता है, कैसे मांगता है और उसके साथ क्या होता है, ये आप स्टोरी जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू होती है लेंचो के घर से, जो कि एक छोटी पहाड़ी की सबसे ऊंची वाली चोटी पर स्थित होता है, जहाँ पे लेंचो अपनी फैमिली के साथ रहता है। और इस पहाड़ी से लेंचो रिवर्स और अपनी कॉर्न की फील्ड, जो कि एक बहुत ही अच्छी फसल होने का वादा कर रही थी, उनको आसानी से देख सकता था। और वो सुबह से यही कर भी रहा था। वो अपनी फील्ड्स को देखता तो कभी आसमान में देखता कि बारिश हो। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि किसी किसान के लिए बारिश कितनी मायने रखती है। और वह सुबह से ये काम कर भी रहा था और लगातार सुबह से नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, जहाँ से काले बादल उमड़ के आ रहे थे। वो अपनी वाइफ से कहता भी है कि बस बारिश कुछ ही देर में होने ही वाली है। उसकी वाइफ, जो कि एक अच्छी महिला थी, उसने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उसने कहा भगवान की जैसी मर्जी। कुछ देर बाद उसकी वाइफ अपने छोटे बच्चे जो कि बाहर खेल रहे थे और बड़े बच्चे जो कि अपने फील्ड्स में खेतों में काम कर रहे थे, उनको डिनर के लिए आवाज़ देती है। और जैसे ही ये पूरा परिवार डिनर के लिए जाता है, आपको पता ही है लेंचो ने प्रेडिक्शन किया था कि बारिश होगी। जी हाँ, हवाएं ठंडी हो जाती हैं और एकाएक आसमान से बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगती हैं। लेंचो की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जैसे मानो पागल हो गया था। उसको जो चाहिए था वो मिल गया। लेंचो, जो कि डिनर के लिए जा रहा था, वो झट से अपने घर से बाहर आता है और बाहर आके इन बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे फील करता है। और वो चिल्लाता है कि जो बारिश है वो बारिश की बूंदें नहीं हैं। ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं ना पानी के, ये 10 सेंट्स हैं और ये जो छोटे वाले ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट्स। वो खुशी के मारे अपने फील्ड्स को देखता है और अपने फील्ड्स को बौछार में, पानी की हल्की बौछार में कवर्ड होते हुए देखता है। लेकिन लेंचो की खुशियाँ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाईं। एकाएक हवाएं बहने लगीं और हवाओं के साथ हेल स्टोन्स भी गिरने लगे। और ये हेल स्टोन्स वाकई सिल्वर कॉइन से कम नहीं थे। आप जानते हैं कि अगर बारिश के साथ हवाएं चल जाएं तो जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और ऐसा ही लेंचो के साथ भी हुआ। छोटे बच्चे जो अपने हो रहे नुकसान से बिल्कुल बेपरवाह थे, वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और इन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने लगते हैं। लेंचो उदास था। वो सोच रहा था कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ये जो बुरा समय है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हेल स्टोन्स लगातार 1 घंटे तक उसके छत पे, हिल्स पे, फील्ड्स में चारों तरफ बढ़ते रहे। और कुछ देर बाद पूरा का पूरा जो हिल एरिया था वो साल्ट से कवर्ड हो चुका था। फील्ड्स जैसे लग रहा था कि इनके ऊपर किसी ने नमक, जो साल्ट होता है, उसको बिछा दिया है। साल्ट से कवर होने का मतलब, ये जो साल्ट है वो सफ़ेद होता है और ये जो हेल स्टोन्स हैं वो भी सफ़ेद हैं। तो ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे फील्ड पे किसी ने साल्ट ऐसे बिखेर दिया हो, नमक बिखेर दिया हो। लेंचो सोचता है कि इस हेल स्टोन्स ने तो पेड़ों पे, पौधों पे, फसल में एक पत्तियां तक नहीं छोड़ी। इससे बढ़िया तो वो लैक्टस हैं जो पत्तियों को तो खा जाते हैं, कम से कम कुछ छोड़ते तो हैं। यहाँ पे फील्ड्स में कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ तबाह हो चुका था। सारी की सारी फसल बर्बाद होने के बाद लेंचो परेशानियों से चारों तरफ से घिर चुका था। लेकिन फिर भी उसके मन में होप थी, आशा थी कि हाँ, एक रास्ता है, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है, और वो है गॉड। जी हाँ, गॉड। लेंचो अपनी फैमिली को संभालता है और उनसे कहता है कि जो कि ये पूरा का पूरा टोटल लॉस है, लेकिन भूख से कोई मरता नहीं है। लेंचो पूरी रात अपनी फैमिली को कैसे संभाले और अपनी आखिरी उम्मीद गॉड के बारे में वो सोचता रहता है। और वो जानता रहता है, उसको यही बताया गया होता है कि जो गॉड है ना, वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। चाहे वो आपके दिल के अंदर कितनी भी गहराई में आपके जो राज छिपे हुए हैं, वो छिप नहीं सकता। उसे कोई देख सकता है तो वो सिर्फ है गॉड।
गॉड सब कुछ जानते हैं। लेंचो एक किसान होने के बावजूद पढ़ना और लिखना जानता था और अगले ही संडे आने वाले रविवार को तड़के ही वो उठता है और एक लेटर लिखता है। जी हाँ, वो लेटर लिखता है किसको? गॉड को। और गॉड से वो डिमांड करता है, वो कहता है गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crops comes because the hailstorm. लेंचो भगवान को लिखता है कि गॉड प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जो फसल है पूरी की पूरी तबाह हो गई है हेल स्टॉर्म में, तो आप मेरी फैमिली को खिलाने पिलाने के लिए और अगले सीज़न की जो खेती है उसको करने के लिए 100 pesos की व्यवस्था करिए और आप मुझे वो दीजिए, कैसे भी करके आप मुझे दीजिए। और उसको इतना विश्वास था कि हाँ, गॉड तो इसे ये करने के लिए बैठे ही हैं। और एड्रेस की जगह पे वो टू गॉड लिख के उस लेटर को मेल बॉक्स में शहर जाके ड्रॉप कर देता है। अब ये जो लेटर है वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से किसी एक ने देखा, जो कि वो पोस्टमैन था, और वो लोट-पोट हो गया हंसते हंसते कि देखो गॉड के नाम का भी कोई लेटर आया है। वो उस लेटर को ले जाता है अपने बॉस के पास, जो कि पोस्ट मास्टर था। जो पोस्ट मास्टर है एक मोटा फैटी चौबी टाइप का एक पर्सन है और बहुत ही हंसमुख आदमी है। वो इस लेटर को देखता है और खूब ठहाके लगा के हंसता है। लेकिन अचानक वो पोस्ट मास्टर चुप हो जाता है, वो सरप्राइज होता है और कहता है व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। इतना विश्वास देख के जो पोस्ट मास्टर है वो सरप्राइज था और वो विश भी करता है कि काश उसके पास भी ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था जो है वो आ पाती। अब वो बिना लेंचो की आस्था को हिलाए, नुकसान पहुंचाए, वो डिसाइड करता है कि वो इस लेटर का जवाब देगा। लेकिन जैसे ही वो लेटर खोलता है, ओपन करता है, तो उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक करस्पॉन्डेंस नहीं है, इसमें एक डिमांड भी है जो कि 100 pesos की है। और ये जो पैसे थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। लेकिन फिर भी पोस्ट मास्टर, जो कि बहुत ही अच्छा आदमी था, वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो की मदद करेगा। और वो लेंचो की मदद करता भी है। वो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं पोस्ट ऑफिस के, उनसे डिमांड करता है कि इस पर्सन की हमें हेल्प करनी चाहिए, इस अच्छे काम में हम लोगों को इसका सहयोग करना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सब ने अपनी सैलरी के कुछ पार्ट्स जो हैं डोनेट किए लेंचो के नाम पे। और इस तरह करते करते कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं और वो उन पैसों को इकट्ठा करता है और उस पैसों को लेंचो के नाम पे पोस्ट करता है। लेंचो जो एकदम निश्चिंत था कि हाँ, उसने गॉड को लेटर लिख दिया है, गॉड को वो लेटर पहुंच भी गया होगा और गॉड उस लेटर को पढ़ भी चुके होंगे और उसकी डिमांड को फुलफिल तो ज़रूर ही करेंगे। अगले संडे तड़के एकदम नहा दो तैयार होकर वो पोस्ट ऑफिस जाता है और काउंटर पर जाके पोस्टमैन से पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। पोस्टमैन, जो कि सब कुछ जानता था, उसने जो लिफाफा, जो पैसे जो कलेक्ट किए गए थे उसके एम्प्लॉयज़ और फ्रेंड्स के थ्रू, वो लिफाफा उसको पकड़ा देता है। और सभी शॉक्ड थे। वो सोच रहे थे कि लेंचो जो है वो कुछ रिएक्ट करेगा, लेकिन लेंचो ने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं, जैसे वो सब कुछ जानता हो कि ये तो यूजुअली है, आना ही था, ये तो भाई आना ही था। वो तुरंत जाता है और लिफाफा खोलता है, पैसे को काउंट करता है और एकाएक गुस्से में आके वो तुरंत काउंटर पे जाता है, पेन और पेपर का डिमांड करता है। वहाँ पे कुछ अपनी भवें टेढ़ी मेढ़ी करके वो कुछ लेटर में गुस्से से लिखता है और लेटर को चिपकाता है और उसको गुस्से में ऐसे मुक्के से चिपकाता है और फिर वो लेटर पोस्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, वही बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, आयरनिकल पार्ट है इस चैप्टर का। तो जैसे ही लेटर जो है वो मेल बॉक्स में लेंचो डाल के चला जाता है, पोस्ट मास्टर जल्दी से जाता है और उस लेटर को ओपन करता है और उस लेटर में लिखा होता है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रिच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। वो कहता है कि भगवान, मैंने तो आपसे 100 पैसों मांगे थे, आपने तो सिर्फ 70 ही भेजे। प्लीज़ जो बाकी के पैसे हैं वो जल्दी भेजिए। और हाँ, ये जो पैसे हैं ना, इस बार भेजिएगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, दुष्ट हैं, लुटेरे हैं, ये सारे पैसे लूट लेंगे।
देखा, ये है आयरनी इस चैप्टर की। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेचारे अपनी सैलरी काट के कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठा करते हैं और लेंचो की मदद करते हैं। लेकिन लेंचो भी क्या था बेचारा, वो एकदम नादान था, वो नहीं जानता था कि जो पैसे हैं वो गॉड ने नहीं, यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने, खुद पोस्ट मास्टर ने, यहाँ के पोस्टमैन ने उसके लिए कलेक्ट किया है। लेकिन फिर भी ये ह्यूमन नेचर बन चुका है। अब इस स्टोरी को पढ़ने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, हमें हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए एक हमारे यहाँ एक कहावत भी है, नेकी कर दरिया में डाल। मतलब आप अच्छे काम करते जाइए और भूलते जाइए, उसको गिनिए मत। तो ये था चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको चैप्टर पसंद आया होगा, स्टोरी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसा ही अगला चैप्टर बनाता रहूँगा, अच्छी अच्छी कहानियाँ बताता रहूँगा, ताकि आपको ये जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, आपको एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। ओके, चल देन, बाय बाय।